नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। जेपी नड्डा की एंजियोप्लास्टी सफल। एम्स में डॉक्टरों की निगरानी में 17 अगस्त को हुई थी एंजियोप्लास्टी। फिलहाल स्वास्थ्य स्थिति स्थिर। ट्रंप ने होर्मुज को बताया अमेरिका का नया इलाका। मैप किया पोस्ट। ईरान का जवाब। ट्रंप की गलतफहमी जल्द दूर हो जाएगी। कल से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भावी आईएफएस और आईएएस से करेंगे संवाद। तैयारियां पूरी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में चंपत राय को क्लीन चिट। फाइनल रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम नहीं, सरकार को सौंपी गई फाइनल रिपोर्ट। यूपी में एक के बाद एक एक्सप्रेसवे पर उठ रहे सवाल। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे की मिट्टी धंसी। कानपुर एक्सप्रेसवे के ज्वाइंट में आइडल। हापुड़ में यूपी एडीएस की बड़ी कार्रवाई। जैसे मोहम्मद से जुड़ा संदिग्ध मोहम्मद जफर गिरफ्तार। मदरसे के नाम पर चंदा जुटाने और रकम पाकिस्तान भेजने का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश और जापान के सहयोग से हरित हाइड्रोजन, अत्याधुनिक विनिर्माण और निवेश के क्षेत्र में कई परियोजनाएं आगे बढ़ रही हैं। यामानाशी प्रांत के साथ समझौते के बाद हरित हाइड्रोजन अनुसंधान को गति मिली है। कानपुर, काशी और गोरखपुर के तकनीकी संस्थानों के सहयोग से 2 हरित हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनके लिए सरकार ने 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं स्कॉट्स कुबोटा के 2029 करोड़ रुपए के निवेश से 3829 रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। जापानी तकनीकी और निवेश के जरिए उत्तर प्रदेश को अत्याधुनिक विनिर्माण के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां हजारीबाग झारखंड की समृद्ध लोक संस्कृति, कला, संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक विरासत को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से मंगलवार को नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित एलटीजी ऑडिटोरियम में झारखंड महोत्सव 2.0 आपको बता दें झारखंड महोत्सव सेकंड का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न आपको बता दें झारखंड के विभिन्न लोक नृत्यों, संगीत और पारंपरिक कलाओं की शानदार प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कार्यक्रम में शामिल होकर आयोजन की सराहना की और कहा कि ऐसे महोत्सव झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को देश भर में पहुंचाने के साथ नई पीढ़ी को अपनी लोक परंपराओं से जोड़ने का काम करते हैं। अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां गोगामेडी से दर्शन कर ट्रेन से लौट रहे श्रद्धालुओं को नशीला पदार्थ खिलाकर गहने चोरी करने के मामले में जीआरपी रेवाड़ी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 16 अगस्त को जटोली निवासी सोमदत्त ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह परिवार और पड़ोसियों के साथ शार्दुलपुर से रेवाड़ी आ रहे थे। यात्रा के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें नशीला पदार्थ खिला दिया और रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर महिलाओं के सोने चांदी के गहने व अन्य सामान लेकर फरार हो गया। जांच के बाद पुलिस टीम ने 17 अगस्त को आरोपी को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान 41 वर्षीय सुशील निवासी संतोष नगर, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। कल दिनांक 16 अगस्त को जाटोली गांव है गुरुग्राम में, गुरुग्राम वहाँ के निवासी हैं सोमदत्त जी। इन्होंने सूचना दी रेवाड़ी जीआरपी को कि ये तीर्थ यात्रा से अपने कुछ रिश्तेदार जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिसमें 2 बच्चे थे, 2 महिलाएं थी, टोटल 7 लोग थे ये। जब ये वापस आ रहे थे तो सादुलपुर में कोई आदमी मिला जिसने नींबू पानी में या किसी चीज़ में कुछ नशीला पदार्थ घोल के इनको पिला दिया, जिससे ये बेशुद्ध हो गए। और ये जो रेवाड़ी स्टेशन पे आके अगली ट्रेन के इंतजार में सो रहे थे, तो वो इनके कोई गहने जो महिलाओं के जो पहने हुए थे वो लेके और वहाँ से चंपत हो गया।
अगली खबर का रुख करेंगे। खबर चंडीगढ़ से, जहां पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, एनएसयूआई ने कैंपस में अपनी स्थिति मजबूत होने का दावा करते हुए सभी पदों पर जीत की उम्मीद जताई है। कांग्रेस नेताओं ने छात्रों की नाराजगी को चुनाव में असरदार मुद्दा बताया और एबीवीपी को पंजाब यूनिवर्सिटी से हटाने का आह्वान किया। एनएसयूआई ने हॉस्टलों की बदहाली, बढ़ी फीस के बावजूद सुविधाओं की कमी, जलभराव और छात्रों की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरा है। सुमित शर्मा की टीम के एनएसयूआई में शामिल होने को संगठन की मजबूती से जोड़कर देखा गया। नेताओं ने कहा कि पीयू चुनाव का असर आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव की राजनीति पर भी पड़ सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज आपने देखा होगा माहौल, और माहौल ये है कि यहाँ के सभी स्टूडेंट्स ने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले चुनाव में, छात्र संघ के चुनाव में एनएसयूआई के पैनल पे आने वाले हर उम्मीदवार को जिताकर जो लाठियाँ छात्र छात्राओं ने सही दिल्ली में और पूरे देश के अंदर जो अन्याय छात्र सह रहे हैं, उसका बदला लिया जाएगा। एबीवीपी को साफ़ किया जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव का महत्व है क्योंकि हमारे उत्तर भारत के कई प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल सहित जो बाकी आसपास के प्रदेश हैं, यहाँ कई प्रदेशों से छात्र यहाँ पढ़ने आते हैं। फरीदाबाद के गांव चंदावली में बिना वैध मेडिकल डिग्री के क्लिनिक चलाकर मरीजों का इलाज करने के मामले में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर साक्षी क्लिनिक पर छापेमारी की गई, जहां पर एक व्यक्ति डॉक्टर की कुर्सी पर बैठकर मरीजों का इलाज करता मिला है। पूछताछ में उसने अपना नाम बलराज उर्फ बनवारी लाल, निवासी खेड़ला, जिला पलवल बताया है। जांच के दौरान क्लिनिक के बाहर लगे बोर्ड पर डॉक्टर संदीप का नाम लिखा मिला है, लेकिन संबंधित डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे। टीम को क्लिनिक से विजिटिंग कार्ड, रसीद बुक और ओपीडी रजिस्टर मिले हैं, जिन पर बलराज उर्फ बनवारी लाल के मोबाइल नंबर दर्ज थे। इसके अलावा क्लिनिक में एलोपैथिक दवाइयां, विभिन्न मेडिकल उपकरण और मरीजों के लिए 3 बेड भी मिले। है मोना रोड पे और राधिका सरोवर के आसपास का एरिया है ये। हुआ क्या है, क्या मामला? हमको एक सिविल सर्जन फरीदाबाद ने एक सूचना दी कि आप इसके अंदर कार्रवाई करो। उनको एक सीएम विंडो के द्वारा और कुछ गुप्त सूत्रों के अनुसार पता लगा कि यहाँ पे कुछ अवैध तरीके से क्लिनिक चलाया जा रहा है। मतलब किसी बिना फर्जी डिग्री के लोग मरीज देखे जा रहे हैं, जिससे मरीजों की जान को खतरा है। इस पे इसकी जांच की जाए। तो आपने मौके पर आकर देखा, क्या कुछ मिला? क्या कोई डिग्री, डिप्लोमा कुछ था या नहीं था? हमें मौके पर ये बलराज जो अपने आप को डॉक्टर बता रहे थे वो मिले। उसके बाद बहुत दवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 23 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं, जबकि कई जिलों के कलेक्टरों की भी जिम्मेदारी दी गई है। सोनमणि बोरा को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भुवनेश यादव को आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। आर संगीता को सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग बनाया गया है, जबकि नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास की जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेत्रा से अगली खबर है। जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी यानी CHMO के खिलाफ गंभीर आरोपों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय के सामने घंटों धरना प्रदर्शन किया है। CHMO के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि बीते दिनों जिले के CHO कर्मचारियों ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी पर कथित अश्लील हरकतों और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन शिकायत के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के विरोध में कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक CHMO के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा।
देखिए, हम लोग 15 दिवस पूर्व यहाँ पर एक आवेदन दिए थे जिसमें हम लोग शिकायत किए थे कि CMHO जो यहाँ है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, वो महिला कर्मचारियों के साथ में भरे बैठकों में बदतमीजी करते हैं, गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं। वो तो करते हैं, इवन वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो है हमारे देश के, उनके लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। महिला कर्मचारियों को बोले कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है क्या। उसके बाद भी हम लगातार जाँच की मांग की है। हम बोले कि पहले CMHO को यहाँ से हटाया जाए, फिर जाँच समिति गठित किया जाए। लेकिन आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज दिनांक तक नहीं CMHO को हटाया गया और नहीं कोई जाँच समिति का गठन किया गया। उसका परिणाम ये हो रहा है अभी कि CMHO अपना पावर दिखा के, अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए अन्य कर्मचारियों को, इक्के दुक्के कर्मचारियों को बुलाकर कभी कलेक्टर कार्यालय में लेकर जा रहे हैं। प्रदर्शन, आज का प्रदर्शन बहुत ही दुखद है ना। जो सरकार है, वर्तमान जो सरकार है, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, वो नारियों के सम्मान के लिए अलग अलग प्रकार की अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम हैं, लेकिन बेमेतरा जिले में स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी है CMHO, उनके द्वारा जो महिला कर्मचारियों के साथ में ऐसी बातें जो हम अपने मुंह से इस मीडिया के सामने नहीं कह नहीं सकते, ऐसी बातों का उपयोग रे वे और मोदी तेरा बॉयफ्रेंड है क्या, उनको खींचना, अपने पास बुलाना, इस तरह की हरकतें लगातार जारी है। खबर भागलपुर से है, जहां आपको बता दें सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर निवासी धर्मेंद्र बिंद पुत्र गुरुदेव बिंद से रंगदारी मांगने और मांग पूरी न करने पर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने आरोपियों पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत करने का दावा किया है। ऐसे कह रहे वो चचेरा भाई बाकी मेरे गोली ना रे सामान गोली ना देख रहा जाने समा के मैंने एकरा मारी के प्लान में बनल के एकरा खतरा करके सुनो एकरा मारी के प्लान में बनल के तो ना खतरा करके हमें चेहरा देखल उनका ना एकरा खाई आप तन में छिप ना काबने अगर ई कह के मैं जम बाजार जो हमें खोजले में चल जेती ओहो माथे ना हमरा कोई दिल के ये है ना सामान लेके हम आए जिसको बाबू सामान क्या था आपका? चीनी था, रसना था, नींबू था। अच्छा। और दूध एक पैकेट था उसमें। अच्छा। वही जो है पैसा नहीं दिया तो सामान छीनने लगा। तो हम पैसा काहे देंगे? वही सामान छीनने नहीं दिए, बस चलाने लगा लाठी। ये घटना कब का है? 3 रोजा पहले। अच्छा। फिर इसके बाद? उसके बाद जो है गाँव का आदमी जुटा, उसको भाई यार का फोन कर दिया, अब उधर से 3-4 आया, अब चलाने लगा लाठी कारोगर जैसे खंती रड। रंगवाई टैक्स मांगा था। रंगवाई टैक्स किस चीज़ का है? वैसे खर्चा खर्चा मांगा था। खर्चा पूछे ना किस लिए खर्चा मांग रहे हैं? सावन कमा रहा है। अगली खबर गया जी से है, जहां आपको बता दें चंदौती प्रखंड में सेना के जवान और उनके परिजनों की जमीन पर अवैध कब्जे और रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। आपको बता दें पीड़ित जितेंद्र कुमार, नागेंद्र कुमार और प्रतिमा कुमारी का आरोप है कि दबंगों ने उनकी खरीदी हुई जमीन की 4 दीवारी तोड़कर कब्जा कर लिया और फर्जी कागजात के सहारे निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पीड़ितों के मुताबिक कब्जे का विरोध करने पर उनसे 10 से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए पीड़ितों ने आईजी से मुलाकात कर लिखित शिकायत दी है। उन्होंने अवैध निर्माण रुकवाने और सुरक्षा के साथ आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। चंदौती थाना में खाता संख्या 108 प्लॉट संख्या 20 में 1020 स्क्वायर फीट ज़मीन लिया था। उसी समय ज़मीन जब खरीदा था तो मैं अपना ज़मीन का 4 दीवारी करवा दिया था, जिस 4 दीवारी को 24 में माफिया लोग जेसीबी के द्वारा बिना मुझे सूचना दिए हुए रात के समय में तोड़ दिया गया और तोड़ करके ज़बरदस्ती दबंगई दिखा करके मेरे ज़मीन के ऊपर दूसरे व्यक्ति के द्वारा मकान बनवाने का कार्य शुरू कर दिया। यह दिक्कत है, हमसे रंगदारी मांगा जा रहा है, घर नहीं बनाने दिया जा रहा है। मेरे बने अर्धनिर्मित मकान को उन लोगों ने तोड़ दिया है, फिर भी उन लोग पर कुछ नहीं कार्रवाई हो रही, कोई नहीं हो रहा है। कौन लोग है? सब उन लोग बगल के ही हैं, लोकल हैं, वो माफिया लोग हैं। 15 में घोटिया चंदौती थाना के अंतर्गत ज़मीन खरीदा था, तो उसमें पूरा खाली था, तो मैंने ज़मीन खरीदने के बाद पूरा बाउंड्री कर दिया। और मेरे बगल में वो जितेंद्र जी अभी जिसने बोला वो भी मेरे साथ खरीदे थे, वो मेरी बात थोड़ा करते थे। लेकिन जो घटना उनके साथ हुई
इनका और मेरा बाउंड्री साथ में लगता है। तो इन्होंने 2024 में लोकल भूमाफिया लोग धर्मेंद्र कुमार, अमित कुमार और अमन कुमार और विजय यादव से ही मैंने ज़मीन खरीदा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज से अहम खबर है। सड़क हादसे में बाइक सवार 4 की मौत हुई। अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। चौथे को CSC निचलौल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। निचलौल महाराजगंज मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। पुलिस हादसे के बाद फरार वाहन की तलाश में जुटी है। एडा से अगली अहम खबर है। नशे में युवक आपको बता दें सांप से डसवाता नजर आया है। युवक के खौफनाक कारनामे का वीडियो सामने आया है। वीडियो में जिंदा सांप से स्वयं को कटवाता दिखा है युवक के चेहरे पर नहीं दिखाई दिया है किसी तरह का खौफ। आप देख सकते हैं युवक के हाथ से खून निकलता दिखाई दिया है। मौके पर तमाशाइयों की भीड़ भी एकत्र रही। वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नगर कोतवाली के मेहता पार्क का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। तो नशे में युवक जो है वो सांप से कटवाता नजर आ रहा है और युवक के हाथ से खून भी निकलता नजर आ रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और जांच शुरू की है। और अगली खबर बदायूं से है। आपको बता दें आरिल नदी में 5 युवक डूबे हैं और 5 युवकों के डूबने से हड़कंप मच गया। 4 युवकों को राहगीरों ने कड़ी मशक्कत से बचाया है। 17 वर्षीय मोहित की गहरे पानी में डूबने से मौत हुई है। घंटों चला सर्च ऑपरेशन के बाद मिला मोहित का शव। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची है पुलिस। सिरोली दबतोरी पुलिस ने देर शाम तक चलाया अभियान। बिशौली कोतवाली क्षेत्र का हादसे का ये पूरा मामला है। और अगली खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं। भूमि विवाद की शिकायत लेकर पहुंची एक महिला की समस्या पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने आवाजाही का रास्ता दिलाने में लापरवाही बरतने वाले लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने भूमि संबंधी मामलों में लापरवाही या हीला हवाली पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सीतापुर के महमूदाबाद नगर पालिका में अध्यक्ष और पूर्व सभासद के बीच विवाद गहरा गया है। आपको बता दें नगर पालिका अध्यक्ष अमीर अराफात ने पूर्व सभासद शिवेंद्र यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। अध्यक्ष ने पूर्व सभासद पर 2 लाख रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है। वहीं पूर्व सभासद शिवेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पर सड़क बनवाने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया और मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। दोनों पक्षों के आरोपों के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात करीब 12 बजे दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार भाई बहन की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बहन ने अपने भाई को फोन कर पति पर मारपीट का आरोप लगाते हुए घर से निकल जाने की बात बताई थी। सूचना पर भाई नोएडा से बहन की ससुराल पहुंचा और उसे बाइक से मायके अहमदगढ़ लेकर लौट रहा था। इसी दौरान उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है पुलिस। अगली खबर रायबरेली से है, जहां वर्ष 2019 के बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड में जिला जज की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी RP यादव, ढाबा मालिक सुरेश यादव समेत 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने मामले में 13 गवाह पेश किए थे, जबकि साक्ष्यों के अभाव में 2 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है। वहीं RP यादव ने फैसले के बाद हाईकोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह जल्द बाहर आकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाए जाने का आरोप लगाया।
इसमें मामला तो 2019 का है, जिसमें आदित्य उर्फ रवि की हत्या की गई थी और इसके संदर्भ में ये मुकदमा चला, जिसमें सुरेश यादव, आरपी यादव, अर्कित यादव, हर्षित वर्मा, रमेश यादव, लवकुश, मानूबारी, झुरहा, सुमेर, सचिन, सौरभ, इस तरह से कुल 14 अभियुक्तगण के विरुद्ध आज न्यायालय ने निर्णय पारित किया, उनको आजीवन कारावास से दंडित किया। मैं इस फैसले को अधूरा न्याय कहूँगी। मुझे पूरा न्याय नहीं मिला है। जिस तरह से इसमें अभितेज सिंह और आरके यादव मुख्य अपराधी हैं, उनको बरी कर दिया गया है। उनके खिलाफ मैं जाऊंगी न्यायालय में, हाईकोर्ट में मैं लड़ूंगी। ये दोनों अपराधी मेरे भाई की निर्मम हत्या करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आई विटनेस ने इनका नाम भी लिया है कि ये दोनों मारते हुए वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और मुझे संदेह है कि ये दोनों बरी कर दिए गए हैं, ये कभी भी मेरी भी हत्या कर सकते हैं। इसलिए मैं इन दोनों के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगी और इन दोनों के खिलाफ आगे लड़ूंगी। अगली खबर औरैया जनपद से, जहां बिधूना स्थित भगत सिंह चौराहा के पास मौजीलाल होटल में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने पर सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम समेत कई सपा नेता और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इसके बाद सपा नेताओं ने कोतवाली बिधूना पहुंचकर एसडीएम और सीओ से वार्ता की। अधिकारियों से बातचीत के बाद होटल संचालक की तहरीर पर पुलिस ने राजीव गुप्ता समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू की है। कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंकुर कौशिक ने 2 निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। चपरासी दीपक उपाध्याय पर कूली बाजार में बिना संरचनात्मक सुरक्षा के बेसमेंट की खुदाई की सूचना नहीं देने का आरोप था। जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद कार्रवाई की गई है। दीपक करीब 5 वर्षों से बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित चल रहे थे। वहीं माली सानी को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सानी को पत्नी की हत्या के मामले में अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिली थी। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बावजूद दोषसिद्धि पर रोक नहीं होने के कारण केडीए ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की। अगली खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के रेवतीपुरवा गांव में जमीनी विवाद के दौरान गोली लगने से घायल हंसराज वर्मा उर्फ पुताई की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नांद रखने को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था और जमीन को लेकर अदालत में मुकदमा भी लंबित है। मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे नांद हटाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान हंसराज को गोली लग गई है। उनके गले और पैर में भी चोट के निशान बताए गए हैं। परिजन उन्हें सिद्धौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से गंभीर हालत में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव है। कहाँ के रहने वाले? क्या घटना हुई है? घटना मनोज यादव हमारा गोली था। जिससे गोली लगी आपकी कौन है? हम बड़े छोटे भाई। और किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद था जगह के बारे में। जगह के बारे में? हाँ, 4 पहिया से बोलो गाड़ी से मारी में। ये जगह आपकी पर्सनली है या कि मतलब की सरकारी जमीन पर है? ये साहब आपके हमारी जगह है। आपकी जगह है? हाँ। इसमें क्या विवाद था? रास्ते का 30 साल से मुकदमा चलता था। जबरदस्ती नाम धरा हुआ थे, भैंसी खवाते हुए, ऊपर से घर भरने का मारा। अगली खबर हापुड़ से है, जहां देहात थाना क्षेत्र के दादियारा गांव में जमीन विवाद को लेकर युवक गौरव त्यागी पर लाठी डंडों से हमला करने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल गौरव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गौरव धारा 307 के एक मामले में मुख्य गवाह था। परिजनों ने आरोप लगाया कि गवाही से रोकने के लिए उस पर हमला कर बेरहमी से पीटा गया है। घटना से जुड़ा मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गौरव के साथ मारपीट होती दिखाई दे रही है। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। घटना हुई है, क्या मामला है? ये इनका जमीनी विवाद चल रहा था थोड़ा सा। ये तारीख पर आ रहा था रास्ते में, इनके पीछा लगते हुए गवाही की तारीख थी। गवाही ना देने की वजह से इन्होंने गांव से गाड़ी लगा रखी थी पीछे। पहले गाड़ी की चक्कर मारी है, फिर डंडों से मारा बहुत ज़्यादा। उसके फ्रैक्चर है, भूंगा भूंगा टूटा पड़ा और क्या बोलें पैरों में हड्डी टूटी हुई है। और मेरे को तो बाद में दरोगा जी ने फ़ोन करके बुलाया था, मुझे बाद में जानकारी मिली थी। किन लोगों ने मारपीट की है? ये कुलदीप है, प्रदीप है, अमित है, एक लोग बाहर का था।
कहाँ के रहने वाले हैं? ये मोहम्मदपुर आजमपुर के। किस चीज़ को लेकर विवाद चल रहा था जो यहाँ पर मारपीट इन्होंने की है? ये गवाही देने जा रहा था सर। गवाही किस चीज़ की गवाही? ये 307 की गवाही थी। तो खबरों में फिलहाल वक्त के अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली अहम खबर औरैया से है, जहां सहायल थाना पुलिस ने तंत्र विद्या के नाम पर महिलाओं को झांसे में लेकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष रमेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों टप्पेबाजों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाओं को तंत्र विद्या और अन्य झांसे देकर ठगी करते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की है और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। बाराबंकी में करोड़ों की लागत से बनी सड़क धंसने से विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत उजागर हुई है। आपको बता दें, मामला चौका घाट से मरका मऊ मार्ग पर मढ़ना मजरा नारायणपुर बोहनिया नाला के पास का है। लोगों का आरोप है कि घटिया सामग्री के इस्तेमाल से सड़कें समय से पहले खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से हाल ही में करोड़ों की लागत से बनी नवनिर्मित जेल रोड भी बारिश में धंस गई है। ग्रामीणों ने मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ये मार्ग अभी आपने देखा होगा पूरी तरह धंस गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे इसकी मरम्मत करवाई जाए, इसके ठीक ढंग से तरह से जो है ये काम में कार्य नहीं किया गया है। ये बारिश थोड़ी सी बारिश हुई और धंस गया, इसमें दुर्घटना होने के संकेत काफ़ी हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही कहेंगे कि इसको जल्द से जल्द इस पर जो है सख्त कार्रवाई करे, इसको मरम्मत करवाए। समस्या आ रही है, दुर्घटना घट सकती है, टाइम घट सकती है। ये कब बना था? ये 2 महीना पहले। अभी 2 महीना पहले ही बना है? हाँ, 2 महीना पहले। तो अब क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मरम्मत न हो, कोई गाड़ी दुर्घटना, कोई आदमी मर जा सके थे, कोई कुछ भी हो सके। इतना धंस गया, रोड पूरा फट गया है। अच्छा। हाँ, और ये सब ठेकेदारी लापरवाही है। ये लोडर वो प्लेसर वाला चला है, वो दाब आप देवे नहीं कि तो कटी और बैठ जावे के, मतलब पूरी तरह से रोड धंस गया है। हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जो है जल्द से जल्द इसका जो है निरीक्षण किया जाए? हाँ, इसका बने फिर से ऐसा काम लगे, दाब आप बढ़िया दिए और कि है रोड फिर ऐसा है बने। ये मार्ग कहाँ को जाता है? ये ऐसे लंगे चला जाता गोंडा और ऐसी महादेवा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर नेपाल से भारत में प्रवेश करते समय इमिग्रेशन की टीम ने एक संदिग्ध थाई महिला को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, जब उसके दस्तावेजों की जांच की गई तो उसके पास से थाईलैंड का पासपोर्ट तो बरामद हुआ, लेकिन जब इमिग्रेशन की टीम ने उसके मोबाइल की जांच की तो चौंकाने वाले दस्तावेज मिले। महिला के मोबाइल से डिजिटल भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत निर्वाचन कार्ड बरामद हुआ है, जो कूट रचित तरीके से उसने बनवाया था। इसके बाद सोनौली पुलिस ने आरोपी थाईलैंड की 43 वर्षीय मिस चोन के खिलाफ कूट रचित तरीके से दस्तावेज बनाने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पासपोर्ट के अनुसार महिला थाईलैंड की निवासी और पर्यटक वीजा पर भारत आई थी। मोबाइल में मिले भारतीय दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम करुणा रूपनी देवी दास है, पति मित्रलाल खनाल और पता वैष्णो नगर रमन रीति थाना व पोस्ट वृंदावन बांगर जिला मथुरा दर्ज है। महिला के अनुसार उसका पति और बच्चे थाईलैंड में रहते हैं। वो सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक थाईलैंड में रही और वर्तमान में वृंदावन में रह रही थी। मामले की संवेदनशीलता में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां महिला से पूछताछ कर रही हैं। इमिग्रेशन कार्यालय सोनौली में कार्यरत काउंटर ऑफिसर द्वारा थाना सोनौली पर यह सूचना दी गई कि वह दिनांक 16/8/26 को जब वो अपने इमिग्रेशन काउंटर पर कार्यरत थी तो एक थाई महिला जिनका नाम चोन चुती चिराफट है, इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु काउंटर पर आई। उनके पास वैध पासपोर्ट व वैध टूरिस्ट वीज़ा था, परंतु जब उनके अभिलेखों को चेक किया गया तो उनके मोबाइल में भारतीय अभिलेखों की डिजिटल प्रतियाँ मिली। यह पाया गया कि उनके द्वारा अपना नाम बदलकर भारत का वोटर आईडी, आधार व पैन कार्ड बनवाया गया है, जिसमें उन्होंने अपना नाम
करुणा रूपानी देवी दासी प्रदर्शित किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर श्रावस्ती से, जहां इकोना देहात में तालाब की सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। गार्डर संख्या आपको बता दें 2393 खा और 2394 गा की जमीन पर लोगों ने मनमाने ढंग से कब्जा करते हुए अवैध भवन निर्माण करा लिए थे। प्रशासन ने 13 अगस्त को 9 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया था। इनमें से एक ने नोटिस मिलने के बाद खुद ही अतिक्रमण हटा लिया, जबकि तहसील प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में अन्य अवैध कब्जों को ढहाया है। अगली खबर चित्रकूट से, जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2 सितंबर को जिले भर में विशेष पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। गांव और नगर क्षेत्रों में बड़े स्तर पर हरी शंकरी पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही सभी नगर निकायों में एक एक बजरंग वाटिका विकसित करने की योजना बनाई गई है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में अभियान की तैयारियों और पौधों के संरक्षण पर चर्चा हुई। जिले में प्रदेश की पहली बजरंग वाटिका विकसित की जा रही है, जिसका उद्घाटन कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करने की योजना है। इसके अलावा कामतगिरी पर्वत पर हेलीकॉप्टर से फलदार पौधों के बीजों का छिड़काव करने के प्रस्ताव पर भी मंथन हुआ है। जिलाधिकारी जी का और उनकी पूरी टीम का सहयोग और चित्रकूट जनपद में जितने भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, जिसमें गायत्री परिवार भी है, दीनदयाल शोध संस्थान है, इसके अलावा जितने भी यहाँ पर और भी सामाजिक और संगठन हैं, इसमें पूरे जनपद में लगभग 653 गांव हैं, आबाद गांव, और लगभग 66 के आसपास नगरों में वार्ड हैं। सबको मिला के लगभग 750 स्थानों पर पीपल, बरगद, पाकड़ तीनों का 1 मीटर के गोल मंडल में एक कोने पर पीपल, एक पर बरगद, एक पर पाकड़ लगा के हर गांव में हरिशंकरी लगने का अभियान की शुरुआत हो रही है। तो अध्यक्ष जी हैं गौ सेवा आयोग के और श्री गोपाल जी, इन सब के सहयोग से हमने अपने मंडल के चारों जिलों में ये इसका प्रयास कर रहे हैं और चारों जिलों में हमारा इसका काम भी चल रहा है। हरिशंकरी को एक गांव गांव तक पहुंचाने का और एक जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास, ताकि वातावरण स्वच्छ बने। गांव गांव तक जाना है हरिशंकरी को लेकर के, और उसमें एक विषय और आया है कि बजरंग वाटिकाएं बनाई जाएंगी। तो फिर कमिश्नर साहब जी ने भी, डीएम साहब ने और हमारे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्यामराज गुप्ता जी ने भी, सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की कि होना चाहिए चित्रकूट धाम में, तो अधिक से अधिक होना चाहिए। और मेरा छोटा सा ये सुझाव रहा है कि कामतगिरी भगवान जो हमारे सभी के देवता हैं, कामतानाथ जी, वहाँ बीज का छिड़काव हो, वो चाहे ड्रोन के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो कहा है कि मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे। अध्यक्ष गौ सेवा आयोग जी ने और माननीय महोदय ने बताया है, ये हरिशंकरी पौधा जो है वो प्रत्येक गाँव में इसको 2 सितंबर को एक अभियान के तरीके से प्रत्येक हमारे जो वार्ड्स हैं नगरीय क्षेत्र में उनको लगाया जाएगा। और जाहिर सी बात है, इनके जो फ़ायदे हैं वो अमूल्य फ़ायदे हैं और पूरे जनपद में इसे अभियान को सक्सेसफुल बनाया जाएगा। 2 सितंबर को एक ही दिन में 719 इकाइयों में सभी 66 वार्ड, बाकी सभी गाँव में एक ही दिन में हरिशंकरी लगेगी। और पीपल, बरगद, पाकड़, पूर्व में पीपल, पश्चिम में पाकड़ और उत्तर में बरगद 1 मीटर व्यास के गड्ढे में ये लगेगा। और पूरे चित्रकूट को, जो भगवान राम के समय में, भगवान राम पूरे देश भर में एक स्थान जिसका चयन करना था वन के रूप में, तो चयन उन्होंने चित्रकूट का किया था, क्योंकि यहाँ का इतना सघन वनाच्छादन था। तो उसी वनाच्छादन को पुनर्स्थापित करना है, इसके लिए प्रयास है। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर करना से छेवनामा क्षेत्र के अकबरपुर स्थित सरकारी कंपोजिट विद्यालय की तस्वीरों ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। तेज बारिश के बाद स्कूल परिसर और कक्षाओं में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो गई। कई बच्चे स्कूल के गेट पर ही खड़े रहे, जबकि जलभराव के कारण सरकारी दस्तावेज भी भीग कर खराब हो गए। जर्जर भवन और पानी से भरे परिसर के बीच छात्रों आपको बता दें बच्चों पर सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का खतरा भी मंडराने लगा। शिक्षक खुद पानी में उतरकर जल निकासी की कोशिश करते नजर आए। प्रधानाचार्य का कहना है कि समस्या की कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ है। हमने इतने
प्रयास करे, डीएम साहब को दिया, एसडीएम साहब लिख के दिया, हमने दिया, हमारे खाली पंद्रह बीएसए साहब सब लिख के दिया, इसका कोई समझौता नहीं हो रहा। हम क्या कराएं? हम तो प्रधान आते जैसी चला पानी निकासी कराए रहे, और कब तक कराए निकासी? ऐसा कोई बेट है ना जो नाला बनाए, करीब करीब 500 मीटर नाला है, स्थायी कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं रहे। हमने सबको लिख के दिया, फर्दर प्रयास किए, पूरे कॉलेज के शिक्षक जितने मास्टर लोग उनने कहा, सबने कहा, हमने अपने 3 बार तहसील दिवस में दिया, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। और जबकि हमारे स्कूल में 3 से बच्चा पढ़ रहे हैं, कम जूनियर और प्राइमरी कम्युनिटी विद्यालय। तो ये पानी बारिश में भरता है कि वैसे? केवल बारिश है। कासगंज कोतवाली क्षेत्र की राजपूत डेंटल वाली गली में एक बुजुर्ग द्वारा अपने 14 वर्षीय नाती को कमरे में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि रिटायर्ड हेड कांस्टेबल बाबूराम अपने नाती दिग्विजय के साथ घर में अकेले रहते हैं, जबकि किशोर के माता पिता जयपुर में नौकरी करते हैं। बाबा द्वारा किशोर के साथ मारपीट किए जाने की सूचना पर माता पिता कासगंज पहुंचे और घर का दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस लगातार बुजुर्ग को समझाने का प्रयास करती नजर आई। आरोप है कि बाबा पुलिस को गोली मारने की धमकी भी दे रहा है। करीब 5 घंटे बीतने के बाद भी कमरे का दरवाजा नहीं खुला और पुलिस किशोर को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास में जुटी है। एक महीने से मेरी बात नहीं हो पा रही थी, तो जैसे आज कल मेरे को ज्ञात हुआ पड़ोसियों से कि लड़के को मार के पीटते हैं, तो मैं ये पता करने के लिए आया। ये भी पता चला मुझे आगे कि उसको मतलब नाम कटा लिया है, पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। मैं इसीलिए आया कि मतलब ये तो पता करता हूँ, अगर वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो मैं पढ़ाऊँगा। पहले ये हॉस्टल में पढ़ रहा था, सीपी इंटरनेशनल फरुखाबाद में। अगर मिटा दिए तो इसीलिए आया क्योंकि घर का तो रखना नहीं है, उसका भविष्य खराब नहीं करना है, और मारते पीटते भी हैं तो ये भी पता करना था। अच्छा, कब से गेट बंद कर रखा है? मैं सुबह यहाँ 7:30 बजे आ गया था। उसके बाद मैंने करीब 3 घंटे 2.5-3 घंटे वेट किया, 2.5-3 घंटे वेट किया। जब गेट नहीं खुला तो फिर मैंने 112 को फोन किया। अगली खबर का रुख करेंगे। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक अजीब ही मामला देखने को मिला है, जहां एक बाबा ने अपने ही सगे नाती को घर में बंधक बना लिया है। वहीं बाबा द्वारा नाती को मारपीट की सूचना पर पहुंचे बालक के परिजनों द्वारा जब दरवाजा खुलवाया गया तो बाबा ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस भी पहुंच गई है, दमकल विभाग भी आ गया है। लेकिन बाबा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही घर है जिसमें बाबा ने नाती को बंधक बना रखा है। और लगातार पुलिस भी लगभग 6 घंटे से लगातार बाबा से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाबा एक ही बार बार धमकी दे रहा है कि अगर दरवाज़ा तोड़ा गया या किसी तरह से जानबूझकर खुलवाया गया तो वह फायरिंग कर देगा, वह नाती को या अपने आप को नुकसान कर देगा। पुलिस लगातार, वह परिजन लगातार बाबा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कासगंज से केरी इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। अगली खबर चंदौली से, जहां सकलडीहा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की समीक्षा बैठक में पहुंचे महासचिव अरविंद राजभर ने सपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र से उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, इसीलिए यहां समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। अरविंद राजभर ने आरोप लगाया कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से सपा नेताओं में बेचैनी है और उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने दावा किया कि उन पर 13 बार हमले का प्रयास हो चुका है और कार्यालय में मौजूद नहीं होने से उनकी जान बची है। आरोप लगाया कि आईएसआई से जुड़े एक अपराधी ने उन पर हमला करने का प्रयास किया था। तो इसी चीज को देखते हुए माननीय शिवपाल यादव जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि लगता है कि ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर को कुछ विशेष इलाज की आवश्यकता है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वह विशेष इलाज कराने की नीयत से कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से वो व्यक्ति तो नहीं लगाया गया हमको मारने के लिए। तो वह घटना जो घटित हुई वो हमको लगता है कि राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। बात विचार चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन किसी के ऑफिस में भेज करके वो मेरे कैबिन तक, जहां लगभग 4 गेट हैं, 4 गेट पार करने के बाद तब मेरे ऑफिस पहुंचता, मेरे केबिन तक आकर के और मेरे कार्यालय प्रभारी को यह धमकी देना कि कहीं भी अरविंद राजभर मिल जाएंगे उनको मारेंगे जरूर।
नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट में बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान तीनों की ओर से बचाव में कई तर्क पेश किए गए हैं और अभियोजन पक्ष पर मामले से जुड़े कुछ तथ्यों को सत्यापित करने में नाकाम रहने का दावा किया गया है। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रखने का निर्णय लिया है। बुधवार को पहले तीनों अभियुक्तों की ओर से पक्ष रखा जाएगा, इसके बाद शिकायतकर्ता की ओर से बहस की जाएगी। आपको बता दें कि निचली अदालत तीनों को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना चुकी है। इसके खिलाफ तीनों की अपील फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है। और ये अभी कंटिन्यू करेंगे, जैसे कल के लिए डेट फिक्स हुई है, तो स्टेशन पर सुनवाई थी और ये अभी कंटिन्यू करेंगे, जैसे कल के लिए डेट फिक्स हुई है, तो स्टेशन पर सुनवाई थी और ये अभी कंटिन्यू करेंगे, जैसे कल के लिए डेट फिक्स हुई है, तो खबर रामनगर से, जहां आमगढ़ी गांव में 19 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ के आरोप को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि 11 अगस्त की शाम करीब 60 वर्षीय व्यक्ति ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। घटना के बाद डायल 112 पर सूचना दी गई और 12 अगस्त को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 17 अगस्त को बड़ी संख्या में ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रामनगर कोतवाली पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों ने कोतवाली परिसर में बैठकर विरोध जताया। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि मामले की जांच नैनीताल सीओ कर रहे हैं और जांच के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये 11 तारीख की शाम को महेश नैनवाल नाम का कोई बंदा है अमगढ़ी का, उसकी दुकान एक छोटी सी और पी के वो धुत रहता है। वहाँ पे हमारी एक बच्ची गई थी, 2 बच्चियाँ गई थी सामान लेने के लिए, जिसमें कि उनसे वो गाली गलौज भी करता है, छेड़खानी भी करता है और उनको जान से मारने की धमकी भी देता है। उसी तहत में 11 तारीख की शाम को 112 में कॉल करी गई थी, जो कि 112 की टीम आई थी। आने के बाद रात के 12 बजे उसको अपराधी को पकड़ के लेके आए और लेके आने के बाद उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, जिसमें कि हमने 12 तारीख को सारे लोग मिलके यहाँ कोतवाली आए थे, धरना दिया था। तो शाम को 6 बजे उन्होंने FIR दर्ज करी। तो उसके बाद भी जो बंदा है अपराधी है, उसको अभी तक उन्होंने चालान नहीं कटा है, हल्द्वानी नहीं किया है। इसी संबंध में आज हम रामनगर फिर कोतवाली में धरना देने के लिए आए हैं। अगली खबर रामनगर से, जहां स्थानीय कोतवाली पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कार से 27 किलो अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाल सुशील कुमार के अनुसार मुखबिर की सूचना पर आमडंडा रोड पर चेकिंग के दौरान पर्वतीय क्षेत्र से आ रही कार को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे घेर कर पकड़ लिया गया। पुलिस ने कार से ग्राम नई बस्ती पूछड़ी निवासी सागर सिंह को गिरफ्तार किया और तलाशी में करीब 27 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक कार के आगे एक बाइक सवार रेकी कर रहा था, जो बाइक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। अगली खबर लक्सर से है, जहां विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खानपुर विकासखंड में तैनात सहायक कृषि अधिकारी हरिओम यादव को कथित तौर पर 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया गया है कि विजिलेंस टीम ने शिकायत के आधार पर छापेमारी की, कार्रवाई की। आरोपी हरिओम यादव प्रतापनगर नजीबाबाद रोड कोटद्वार निवासी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस टीम मामले में आगे की कार्रवाई में और पूछताछ में जुटी है। खबर डोईवाला से, जहां दुधली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रमुख स्थानों पर हाईकोर्ट CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, हाईटेक CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह के प्रयासों से सत्तीवाला, वन चौकी और त्यागी गार्डन, बड़कली, दुधली में कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के मुताबिक कैमरों से सड़क हादसों और आपराधिक घटनाओं की निगरानी के साथ आरोपियों और जिम्मेदार वाहनों की पहचान में पुलिस को मदद मिलेगी। क्षेत्र में लंबे समय से CCTV कैमरे लगाने की मांग की जा रही थी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया। कैमरा ANPR कैमरा है CP+ का ना, ये ऑटोमेटिक नंबर रीडर कैमरा है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर पे रन करता है, NVR पे रन करता है। मतलब जो भी गाड़ी जाएगी उसकी एक एक्सेल सीट बनाता है ये कैमरा ना, कि कौन सी गाड़ी गई, कौन से कलर की है, क्या नंबर है, पूरी डिटेल्स इस कैमरे में आ जाती है।
दिन हो या रात हो, ये नाम रात को भी नंबर प्लेट लेता है। अच्छा। हाँ, एक चाहे 80 की स्पीड हो चाहे 120 की स्पीड हो, ये नंबर लेगा। 120 से ऊपर भी होगी अगर, जब भी नंबर प्लेट लेगा। कुल कितने कैमरे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर? टोटल हमारे यहाँ पर जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर इस पोल पे तो 4 कैमरे हैं। ऐसे ही हमारा त्यागी गार्डन है आगे, उस पर भी 4 कैमरे हैं। बीच में दूधली क्षेत्र में भी लगेंगे और आगे बड़कली में भी लगेंगे कैमरे। महीनों से इंतजार था इन कैमरों का, आज जाके खुशी हुई। मेरे को फोन आया कि जल्दी जाइए साइड में कैमरे लगवाइए, क्योंकि दूसरी क्षेत्र में कहीं कैमरे नहीं थे। कहीं नहीं थे, तो जिसके कारण जो है घटनाएं नहीं खुल पा रही थी, नहीं खुल पा रही, एक्सीडेंट का पता नहीं चल पा रहा। तो अब फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। किसी को पता ही नहीं लगा कौन सी गाड़ी किसको मार के जा रही है, पता ही नहीं लग रहा। खबर मंगलौर से। कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के मुताबिक प्रथम दृष्टया महिला की गला रेतकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद शव को नहर किनारे फेंके जाने की आशंका। महिला की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस शव की शिनाख्त करने के साथ ही घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है। ये सुबह करीब 10 बजे के आसपास की सूचना है। कूड़ा बीनने वालों ने थाना मंगलौर को बताया कि एक महिला जो करीब 40 से 45 उम्र की है, लाल कपड़े पहने हुए हैं, उसका गला रेता हुआ है, मतलब काटा हुआ है और शव को वहाँ नहर पुल के पास फेंका है। मैं खुद भी घटनास्थल पे था, तो तय है कि उसका मर्डर किया गया है, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। पूरी संभावना है कि घटनाक्रम कहीं और करके शव को वहाँ पर फेंका गया है। हमारी टीमें लगी हैं, जल्दी हम केस को वर्कआउट करेंगे। शिनाख्त अभी नहीं हुई है। हमने अपने जो हमारा पुलिस का प्रोसेस है उसको हमने स्टार्ट कर लिया, जल्दी हम उसको वर्कआउट करेंगे। अगली खबर अक्सर से, जहां खड़ंजा फाटक के पास मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे दर्दनाक हादसा हो गया। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 19 वर्षीय किन्नर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अलीशा निवासी देवबंद जिला सहारनपुर के रूप में हुई। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है। घटना के बाद मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हाँ जी, जय माता की। हम अपनी फ्रेंड के मिलने आए थे यहाँ खंजे में, ठीक है। वो मेरी गुरु भाई की फ्रेंड बनी, उसका नाम नहीं जानती हूँ। हाँ, फ्रेंड में घूमने आए थे हम अपने यहाँ, और एक बुढ़ा अचानक से आ, जब ट्रेन आ रही, पहले उसने मेरी लकड़ी मारी, डंडे मारे, तो एक हाथ पे एक इस पे। तो मेरे चेले को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जैसे हाथ से आगे को धक्का दिया, वो वंदे भारत ट्रेन के नीचे कट के कर गया। नाम क्या था उसका? उसका नाम था अलीशा उप अनस। और 2-2.5 घंटे बाद पुलिस पहुंच गई यहाँ पे। उससे पहले गांव वालों ने हमारे पे हमला किया है। पढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कहा कि पार्टी हमेशा महिलाओं और युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने के पक्ष में रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का भी लगातार महिलाओं और युवाओं को राजनीतिक भागीदारी देने पर फोकस रहा है। गणेश गोदयाल ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने संकेत दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर जीत की संभावना मजबूत होगी, वहां महिलाओं और युवाओं को उम्मीदवार बनाने पर पार्टी विशेष ध्यान देगी। दोनों पार्टियां क्या करने वाली है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं दोनों पार्टियों का हेड तो नहीं हूँ। अपनी पार्टी, हाँ, मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास करती है। माननीय राहुल जी का फोकस हमेशा रहता है कि महिलाओं को और युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी आपको ये भी पता होगा कि महिला आरक्षण का शुरुआत ही, इस शब्द की शुरुआत ही कांग्रेस ने की। उसके बाद जब ये महिला आरक्षण हुआ, बिल बना, कांग्रेस का पूरा समर्थन था। युवाओं के लिए भी कांग्रेस यही भावना रखती है।
खबर विकासनगर से, जहां नवनिर्मित हरिपुर घाट पर मां यमुना की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद गहरा गया है। यमुना नदी किनारे बने मां यमुना कृष्णधाम घाट के पास ब्रिटिश कालीन पुल के एक पिलर पर लोक पंचायत द्वारा प्रतिमा स्थापित की जानी है, जिसके लिए प्रतिमा घाट पर पहुंच चुकी है। भाजपा नेता श्याम शरण नौटियाल ने इसका विरोध करते हुए हेरिटेज साइट पर बिना वैधानिक अनुमति सरकारी संपत्ति के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वह प्रतिमा स्थापना के विरोध में नहीं है, लेकिन हेरिटेज साइट पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं लोक पंचायत ने नौटियाल पर धार्मिक और आस्था से जुड़े कार्यों में अड़चन डालने का आरोप लगाया। नौटियाल ने प्रतिमा के लिए दूसरी जगह देने और सहयोग करने की बात कही है। लोक पंचायत किसी भी प्रकार का विवाद नहीं चाहती। लोक पंचायत एक सामाजिक संगठन है और हम लोगों ने पिछले 20 दिन पहले भी ये जो प्रेस वार्ता की थी वो इसलिए की थी कि स्थानीय स्तर पर इस प्रकार का कोई विरोध ना हो। उसके विरोध के दूसरे दिन प्रतिनिधि मंडल रामशरण नौटियाल जी से मुलाकात की और उनको ये भी प्रस्ताव दिया लोक पंचायत की ओर से कि हम लोग लिखित रूप से भी आपको देने को ये तैयार हैं कि यदि भविष्य में ये झूला बनता है तो हम प्रतिमा अन्यत्र स्थान पर इसको स्थापित कर देंगे, लेकिन उन्होंने उसको भी अस्वीकार कर दिया। ये सबसे पहले तो ये गलत बात है। ये कोई नहीं होते हैं, ये होते कौन है? ये मुझे समय देने वाले। इनको क्या अथॉरिटी ने अधिकृत कर रखा है कि नौटियाल जी से 15 दिन का टाइम दे दो इनको? इनके पीछे वही ध्वस्त है जो ये कहते हैं कि भेजे में हमारे साथ IAS ऑफिसर है, हमारे साथ PCS है। मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम्हारे साथ कोई भी हो, मैं एक सही बात रख रहा हूं। तो एक इतनी सी बात है सिर्फ इसमें। दूसरी बात यह है ये लोग एंटी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। चमोली के हाट सियासैण मायापुर क्षेत्र में THDC की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त की शाम पानी रिसने और भूस्खलन के बाद शुरू हुआ करीब 117 घंटे से अधिक लंबा खोज एवं बचाव अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। जिला प्रशासन की निगरानी में चले अभियान में टनल में फंसे और लापता सभी प्रभावित श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के दौरान कुल 12 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 10 श्रमिकों की मौत हो गई है। अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF, ITBP सेना, DDRF, CISF, THDC समेत कई एजेंसियां जुटी रहीं। अंतिम चरण में 2 श्रमिकों को टनल से बाहर निकाला गया, जिसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। देखिए, 13 को जो टनल में हादसा हुआ था उस दिन 19 लोग उसमें निकाले गए थे, जिसमें 12 लोग सकुशल अस्पताल में भर्ती रहे जिनका इलाज चल रहा है। 7 लोग मृत निकाले गए थे। शेष 3 लोगों के रेस्क्यू का काम लगातार जारी रहा। 1 शव कल बरामद हुआ है और आज 2 शव बरामद हुए हैं। इस प्रकार टोटल 10 लोगों की इस घटना में मृत्यु हुई है। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News India। आप देख रहे हैं K News, खबरों का सारथी।